डायोड कैपेसिटेंस दो तरह की होगी जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले डायोड रेजिस्टेंस और डायोड करंट इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डायोड कैपेसिटेंस जैसा मैंने कहा दो तरह की होगी, डिपेंड करता है वेदर वी आर ऑपरेटिंग इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड और इन रिवर्स बायस्ड मोड। ठीक है, whenever we are operating in reverse biased mode, the capacitance is called transition capacitance or space charge capacitance और depletion capacitance। मैं ब्रीफ करता हूं ऐसा क्यों है। जब भी हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे, ये मेरे पास में एक पी और एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन किया गया, ये कॉन्टेक्ट टर्मिनल है जिसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। इसको बायसिंग देनी है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। मैं पहले रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पी, इसका मतलब रिवर्स बायस। रिवर्स बायस अगर होता है तो इसके होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। होल्स इस तरफ, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ। तो ये जो पीएन जंक्शन है, इस पर बनने वाली डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी। इजी है, विड्थ इंक्रीज होगी, उस केस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बीच में डिप्लीशन रीजन बिहेविंग एज इंसुलेटर बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, मैंने यहां लिखा नहीं है। वो क्यों बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाने की वजह से ये कैपेसिटेंस मिलती है, तो उसको डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। ओके, सीटी, टी सीटी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। सीटी इज डी क्यू बाई डी वी। वी ऑल नो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वोल्टेज। व्हाट इज दिस डी वी? अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज यहां से अप्लाई किया गया है, दैट टोटल अप्लाइड वोल्टेज इज डीवी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ता है। जितना डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ेगा मतलब उसके अंदर के नंबर ऑफ इमोबाइल आयंस बढ़ गए हैं। वो जो नंबर ऑफ इमोबाइल आयंस हैं, उन इमोबाइल आयंस की वजह से मिलने वाला टोटल चार्ज इज क्यू। ठीक है, इमोबाइल आयंस का टोटल चार्ज Q, इंक्रीमेंट इन दिस टोटल चार्ज Q विद अप्लाइड वोल्टेज गिव्स ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। याद रहेगा। एक छोटा सा और, वी ऑल नो I इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसको मैं ऐसे लिख लू, dq अपॉन dv, dv अपॉन dt। सही है, dq upon dv is transition capacitance and dv is applied voltage। एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, क्लियर है। दिस इज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। अगेन स्पेस किसको रेफर कर रहा है? डिप्लीशन रीजन की बात हो रही है, और स्पेस चार्ज मतलब डिप्लीशन रीजन का चार्ज। डिप्लीशन रीजन का चार्ज कितना होगा? मैंने बताया dq। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हम लोगों ने देखा। इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए मैं आपको दो और चीजें बता देता हूं। इसके बाद अगर कभी आगे फर्दर स्टडीज में टॉपिक आता है तो आपके पास दो तरह के पीएन जंक्शन होंगे, जिसमें से पहला है स्टेप ग्रेडेड, दूसरा है लीनियर ग्रेडेड। स्टेप ग्रेडेड और लीनियर ग्रेडेड में ब्रीफली क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इन केस ऑफ स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन, CT is inversely proportional to square root of width of depletion region. For linear graded PN junction, CT is inversely proportional to cube root of width of depletion region. जो कॉमन चीज आपके काम की है वो क्या है? width of depletion region के साथ CT is inversely proportional. width कब इंक्रीज होगा डिप्लीशन रीजन का? जब हम रिवर्स बायस बढ़ाएंगे। अगर हम रिवर्स बायस बढ़ाएंगे
तो उस केस में आपको जितना रिवर्स बायस बढ़ेगा उतना डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा, जितना डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ेगा उतना सीटी की वैल्यू कम मिलेगी। ओके, इसको मैं उल्टा बोलता हूं, जितना रिवर्स बायस कम करेंगे उतना डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी, जितनी विड्थ कम होगी उतना सीटी ज्यादा होगा। क्लियर? जितना रिवर्स बायस वोल्टेज कम करेंगे, जितना फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे, जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव की तरफ जाएगा उतने ही हमारे पास में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी। जितनी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी उतना हमारे पास कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ उसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। हम दूसरे केस की बात करते हैं जो कि है हमारा डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किस केस के लिए है? जैसे मैंने शुरुआत में बोला, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। पीएन जंक्शन को अगर मैं फॉरवर्ड बायस करूं तो मतलब पॉजिटिव को पी से कनेक्ट किया जाए तो इसके जो होल्स हैं वो एन की तरफ भागेंगे और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी रीजन की तरफ भागेंगे। इजी है समझना, है ना? इस केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ बहुत कम हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी तो इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होने के बाद, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, जितना कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटेंस है, जितना हम फॉरवर्ड वोल्टेज की तरफ जाएंगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। वो सेम चीज कंटिन्यू यहां होगी, जितना फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना हमारे पास में ज्यादा कैपेसिटेंस आएगा, क्योंकि कंडक्शन बढ़ेगा, विड्थ कम होगी और कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। सी डी यानी कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी। सर उस केस में Q अलग था, इस केस में Q में अलग डिफाइन कर रहा हूं। उस केस में Q यानी कि टोटल चार्ज बिकॉज ऑफ इमोबाइल आयंस, है ना? इस वाले केस में dq क्या है? dq इज चेंज इन चार्ज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन p एंड n जंक्शन, dq अपॉन dv। मैं इसके बाद एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टाउ। दिस इज कैरियर लाइफ टाइम। कैरियर लाइफ टाइम हम लोग सब जानते हैं। कैरियर मतलब माइनॉरिटी या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विच कैन बी ईदर होल और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार इमोबाइल आयन से फ्री होने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल वापस रिकम्बाइन होने तक जितना टाइम लेता है, जितना भी मूवमेंट करता है, उसको हम कैरियर लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम टोटल चार्ज Q gives us current I। ठीक है, I into tau, this Q is equal to tau into I। This I is diode current which can be represented, हमने इक्वेशन में कैपिटल I पढ़ा है तो कैपिटल I लिख लेते हैं। I is equal to, हम लोग सभी जानते हैं, I नॉट e की पावर v अपॉन ईटा वी टी -1, है ना? इतना मिल गया चार्ज। बोला सर ये इक्वेशन आपने पहले क्यों नहीं लिखी? आपने इससे पहले सीटी पढ़ाया, उसमें सिर्फ यही छोड़ दिया। इसके बाद आपने आई के लिए छोटी सी इक्वेशन लिख दी, डी क्यू अपॉन डी वी सी टी करके उसमें लिख दिया, ये क्यों नहीं लिखा? जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो हमें करंट क्या मिलता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं तो हमें करंट कौन सा मिल रहा है? फॉरवर्ड करंट। ये फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला है। उस केस में आप लिखना चाहें तो आई नॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आई नॉट के रेस्पेक्ट में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसलिए हमने उसको, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, अलग से एनालाइज करके नहीं दिखाया, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब इस केस में कुछ अप्रोक्सीमेशन है जो हम इजीली कर सकते हैं। अगर V फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है तो एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज V के लिए V अपॉन ईटा वी टी की वैल्यू विल बी पॉजिटिव, e की पावर हाईली पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 विल बी नेग्लेक्टेड। ये हो जाएगा I नॉट e की पावर V अपॉन ईटा वी टी। ऐसे कुछ आंसर्स आपको मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेशन के बाद। मैंने जो बोला है आपके कहने को उसको बेशक लिख देता हूं। मैंने बोला अगर V पॉजिटिव वोल्टेज है, ईटा एक पॉजिटिव नंबर है,
थर्मल वोल्टेज 26 मिलीवोल्ट पॉजिटिव है, ई की पावर पॉजिटिव, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ई की पावर बढ़ेगी, ई की पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये सब जब जानते हैं इस चीज को, जिसने लॉगरिथमिक पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से 1 इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू पहली वाली टर्म, इसलिए पहली वाली टर्म को यहाँ लिख दिया। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये मुझे Q मिला। अब इसके अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज बढ़ाते हैं, जितना वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगा। हम देखते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरिंग कंसंट्रेशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। हम सभी जानते हैं जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगा, है ना, तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। डिफ्यूजन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाया, पी से होल चले, एन से इलेक्ट्रॉन चले, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, डिफ्यूजन होगा, है ना, उसको डिफ्यूजन बोला गया है। तो वही डिफ्यूजन, जितना डिफ्यूजन बढ़ेगा उतना डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जितना अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, अगर अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बायस है तो। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हुआ।